तो आओ साध संगत जी हुण असीं रल मिल के 8वीं अष्टपदी का जिहड़ा पाठ आ वो उचारण करते हैं जी। गुरु साहब फरमा रहे हैं जी, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एकस बिन कोय, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। साध संगत ये जिहड़ा श्लोक का पाठ मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एकस बिन कोय, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। लक्षण जिवें आपां किसी नूं कह दिंदे भी यार तेरे लक्षण जिहड़े आ वो चंगे नहीं आ, किसी नूं कहने भी फलाणे दे लक्षण बड़े चंगे आ। लक्षण तो मुराद भी आपां उस व्यक्ति दे करैक्टर नूं वेखदे आ, उहदे आचरण नूं वेखदे, उहदे गुणां ते अवगुणां नूं वेखदे आ। तो साध संगत तुसीं देखो इस श्लोक दे पाठ विच गुरुदेव पिता ने 8वीं अष्टपदी दे विच की कुछ गुरु साहब ने साडे सन्मुख रखे है। सब तो पहला श्लोक दे पाठ विच साध संगत उहदे बारे सानू जिहड़ी आ जानकारी दित्ती आ। महाराज जी कहंदे भी मन साचा, जिहदे मन विच सदैव काल टिकिया रहन वाला परिपूर्ण परमात्मा वसदा है। मुख साचा सोए, जिहदे केवल मन विच ही नहीं मुख उत्ते भी महाराज कहंदे साचा सदैव काल टिकिया रहने वाला परमात्मा जा सच। अवर ना पेखै एकस बिन कोई, एक परिपूर्ण परमात्मा तो बिना वो होर किसी दूजे नूं नहीं वेखदा, सबना विच वो परमेश्वर नूं ही वेखदा है। किसी दे नाल कोई जात पात करके, रंग नस्ल करके, अमीरी गरीबी करके कोई किसी नाल भेदभाव नहीं करता, सबना नूं एक समान जानदा है, क्योंकि वो सबना दे विच एक परमात्मा नूं ही वेख रहा है। उहदे मन विच भी सच आ, उहदे मुख विच भी सच आ। ते महाराज कहंदे भी जिस बंदे दे जीवन विच अजिहे लक्षण ने, अजिहे गुण हैं, जिस बंदे दे जीवन विच मन च भी सच होवे, मुख ते भी सच होवे, ते जिहड़ा एक परमात्मा नूं सबना दे विच व्यापक वेखे, महाराज कहंदे ए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। भी यह लक्षण हैं भी ये बंदा जिहड़ा ये व्यक्ति जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था नूं पहुंचिया होया है। तो मैं साध संगत आप समूह संगत नाल पहला भी ये बेनती सांझी कीती सी भी ब्रह्म ज्ञानी शब्द, संत शब्द, साध शब्द गुरु साहब की पावन बाणी विच हालांकि बहुत बार रिपीट होए ने, पर ये जिहड़े शब्द आ ये शब्द किसी पहरावे का नाम नहीं आ। ये शब्द साध संगत एक उच्ची आत्मक अवस्था के लखाएक आ। ये शब्द शुभ गुणा के लखाएक आ, एक उच्चे किरदार के लखाएक आ, चंगे कम्मां के लखाएक आ। जिस बंदे का किरदार उच्चा है, आचरण उच्चा है, करैक्टर उच्चा है, शुभ गुणा का जो मालक है, अपनी जिंदगी दे विच समाज वास्ते मनुखता के भले वास्ते जो चंगे कर्म करता है, साध संगत वो बंदा मान लो भी ब्रह्म ज्ञानी अवस्था तक पहुंचिया होया है। वो सबना दे विच एक रब की जोत नूं पछाण रहा है। तो साध संगत इस 8वीं अष्टपदी विच ब्रह्म ज्ञानी कैसा हुंदा है, उहदे जीवन के की लक्षण आ, गुरु साहब ने इस अष्टपदी दे विच साध संगत जिहड़ा है उसका वर्णन किया है। तो जितनी भी साध संगत गुरु साहब ने आपां नूं सोझी बख्शी आ, उस मुताबक आपां जिहड़ा है इस अष्टपदी का जिहड़ा पाठ आ वो रल मिल के उचारण करते हैं जी। आओ उचारण करिए जी। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, आहा जैसे जल में कमल अलेप। जिवें गुरु साहब तुसी देखो उदाहरण महाराज जी ने एक कमल के फुल की लई आ। महाराज कहते जिवें चिक्कड़ दे विच कमल का फुल अपने आप को चिक्कड़ तो निर्लेप रखता है, पानी तो निर्लेप रखता है। कमल का फुल अपने तनिया चिक्कड़ नहीं लगन देता, पानी नहीं छूण देता। इसे तरह जिहड़ा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था का मालक हुंदा है, वो व्यक्ति जिहड़ा है वो मनुख जिहड़ा है अपने आप को संसार की माया के मोह तो कमल के फुल वांगू निर्लेप रखता है, विषय वकारां तो अपने आप को निर्लेप रखता है, दुखा सुखां तो अपने आप को निर्लेप रखता है, लड़ाई झगड़े तो अपने आप को निर्लेप रखता है, औगणा तो अपने आप को निर्लेप रखता है। जिवें महाराज कहते कमल का फुल चिक्कड़ तो निर्लेप रहता है। महाराज कहते ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख,
जैसे सूर सर्ब को सोख, सूर का अर्थ है जी सूरज। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, ये शब्द है जी दृष्ट, सस्से दे पैर च विधि लगा के पाठ उच्चारण करांगे दृष्ट। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था च पहुंचे हुए व्यक्ति की जिहड़ी नज़र आ वो एक समांतर वाली नज़र आ, भी सारिਆਂ ਨੂੰ एक समान दृष्टि दे नाल वेखना है, किसी को उच्चा नहीं, किसी को नीवा नहीं, किसी को अमीर नहीं, किसी को गरीब नहीं, किसी को उच्ची जात का नहीं, किसी को नीवी जात का नहीं, वो सबना एक समान दृष्टि नाल वेखदा है। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, ज्यों वसुधा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप। तो मैं आप समूह संगत में बेनती करना चाहांगे, इन्हूं सुनो ध्यान नाल। साध संगत असीं जिहड़ा है ज़्यादातर शब्दां दे उच्चारण वाले पासे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैं आप समूह संगत में बेनती करना चाहांगा भी एक दफ़ा तुसीं जिहड़ा वा इस सुखमनी साहिब की जिहड़ी समुची पावन बाणी आ, इहदी जिहड़ी व्याख्या वा अर्थ व्याख्या प्रोफैसर साहिब सिंह की लिखी हुई वो एक बारी जरूर तुसी पढ़ लो, क्योंकि साध संगत ज़्यादातर असीं जिहड़ा वा सुखमनी साहिब की पावन बाणी के पाठ के रट्टे लाउने आ, पर असीं इस पावन बाणी की व्याख्या नूं जिहड़ा वा नहीं विचारते, व्याख्या नहीं पढ़ रहे। तो मैं आप समूह संगत नूं बेनती करांगा भी रट्टे ना लाओ, सुखमनी साहिब का जिहड़ा पाठ है वो तुसी विचार सहित पढ़ो। जो कुछ गुरु साहब ने सुखमनी साहिब की पावन बाणी दे विच जो सिद्धांत सानू दिते आ, जो उपदेश सानू दृढ़ कराए आ, वो सानू पता लग सके। तो महाराज जी कह रहे आ, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक जूं पावक का सहज सुभाव। ये हो गया जी पहला पदा। हुण साध संगत दूसरा पदा। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। आकाश सस्से दे पैर च बिंदी लगा के आकाश, ऐड़े नूं साध संगत तुसी देखो ये कन्ना लगा होया, इनू आकाश इस ढंग नाल नहीं, ऐड़े नूं लगा होया जिहड़ा कन्ना वा वो भी असी उच्चारण करना है, प्रोपर उच्चारण करना है। तो मैं आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा जिहड़ी कन्ने दी लग मात्रा है उन्होंने हमेशा साध संगत पूरा उच्चारण करो, चाहे पहले अखर नूं कन्ना लगा होवे, चाहे अखीरले अखर नूं कन्ना होवे, चाहे विचकार वाले अखर नूं कन्ना लगा होवे, कन्ने दी मात्रा पूरी तरह उच्चारण होएगी। हर एक अखर नूं लगा कन्ना पूरा उच्चारण होएगा। जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शतर समान, ससे पैर बिंदी लगा के शतर, मित्र शतर, शत्र तो भाव शत्रु, समान। ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। इनू अभिमान इस ढंग नाल नहीं, भब्बे नूं जिहड़ी सिहारी आ उन्होंने भी उच्चारण करना वा अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे। तो साध संगत ये हो गए जी दो पदे। हुण तीसरा पदा इनू सुनो ध्यान नाल। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ससे पैर बिंदी लगा के समदर्शी, समदर्शी तो भाव एक समान दृष्टि वाला। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट, ससे पैर बिंदी लगा के दृष्ट। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। तो साध संगत ये हो गया जी तीसरा पदा। हुण चौथा पदा इनू सुनो ध्यान नाल। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
विनाश ससे पैर बिंदी लगा के जी। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। तो साध संगत ये हो गया जी चौथा पदा। हुण इहदे तो अगला पंजवां पदा, इनू सुनो ध्यान नाल। ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार। आधार ऐड़े नूं कन्ना लगा होया, इनू आधार इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना, आधार। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। विनाश ससे दे पैर च बिंदी लगा के, असल शब्द होंदा नाश। ते गुरु साहब कहते आ भी जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी दी आत्मक अवस्था तक पहुँचया होया व्यक्ति है, उहदा कदी जिहड़ा है नाश नहीं हो सकता, उहदे आत्मक जीवन का नाश नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, बाहरमुखी तौर पर साध संगत जन्म लै रहा है, मर रहा है, एक कुदरती नियम है भी जिन्हें जन्म लिया उन्हें एक ना एक दिन मरना जरूर है। पर एक साध संगत साडा अंदर एक आत्मक जीवन आ, आत्मक जीवन जीण वाला जिहड़ा मनुख है, गुरमुख प्यारा है, कोई भला इंसान आ, उहदे जीवन का आत्मक जीवन का नाश नहीं हो सकता। तो साध संगत गुरु साहब फरमा रहे नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ये हो गए जी 5 पदे। हुण साध संगत ये तो अगला 6वां पदा, इनू सुनो ध्यान नाल। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श। दर्श ससे पैर च बिंदी लगा के दर्श, दर्शन करना जिन्हों आप कहने आ। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ससे पैर साथ बिंदी लगा के नाल औंकड़ लगा के उच्चारण करांगे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। परमेश्वर ससे पैर बिंदी लगा के नाल औंकड़ लगा के उच्चारण करांगे परमेश्वर। ठीक है जी। तो साध संगत ये हो गए 6 पदे। हुण 7वां पदा, इनू सुनो ध्यान नाल। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि, नाहि जिवें असीं पढ़िया सी खाहे जाहे पाहे, इस तरह नाहि। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि, बिंदी लगा के नाहि। ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहि, माहि मन विच। ठीक है जी। ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहि, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। आदेश ससे पैर बिंदी लगा के आदेश, इनू आदेश इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाख्यर। इस शब्द नूं साध संगत हुण ध्यान दे के सुनो। ऐड़ा धद्दे नूं कन्ना, खखा खखे दे पैर में तुसीं देखो अद्धा जइया लगा होया वा, फिर रारे दे पैर चौंकड़। इस शब्द का उच्चारण करांगे अदाख्यर। अदाख्यर इनू असीं जिहड़ा अदाखर
इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। मैं पहला भी आप समूह संगत के चरणों 'च बेनती की सी भी जिस अखर के पैर 'च अद्धा जीया लगा होए उसनूं उच्चारण करन दा ढंग यह आ भी उस अखर नूं सिहारी लग के अगे प्लस ऐड़ा लग के साध संगत अद्धा जीया उच्चारण हुंदा है। जिवें हुण ये शब्द आ जी अदाख्यर, ऐड़ा तद्दे नूं कन्ना, खखे नूं सिहारी लगेगी, अगे ऐड़ा फिर रारा, अदाख्यर। जिवें साध संगत असीं उच्चारण कीता सी आख्यर, सुदाख्यर, इसे ही तरह अदाख्यर। ठीक है जी, खखे नूं सिहारी प्लस ऐड़ा। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखानै, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। नमस्कार, ससे पैर बिंदी लगा के नमस्कार। ठीक है जी। तो साध संगत ये हो गए 7 पदे। हुण अखीरला 8वां पदा, इस 8वीं अष्टपदी का इनू सुनो ध्यान नाल जी। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, सृष्ट शब्द ससा जिहड़ा विचकार है ना जी उसके पैर च बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे सृष्ट। सृष्ट तो भाव है जिहड़ी सृष्टि है जी, ये जिहड़ी दुनिया वा संसार आ। ठीक है जी। सृष्ट ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता। जी जजे नूं जिहड़ी बिहारी आ इनू साध संगत बिहारी की लग मात्रा नूं असीं लमका के पाठ उच्चारण करांगे। इसका पाठ जी आ, इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना, जी का दाता। ठीक है जी। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। तो साध संगत ये है जी 8वां पदा। समुची अष्टपदी में साध संगत कुल मिला के 8 पदे या 8 शब्द आ। तो साध संगत ये हो गई जी 8वीं अष्टपदी दे 8 पदे 8 शब्द। तो इस समुची अष्टपदी में गुरु अर्जन साहब ने एक बार मैं फिर तो रिपीट कर दिया, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है उस ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था का साध संगत वर्णन किया भी ब्रह्म ज्ञानी किस अवस्था का मालक हुंदा है। तो ब्रह्म ज्ञानी किसी पहरावे का नाम नहीं आ। ब्रह्म ज्ञानी साध संगत एक उच्ची सोच का, एक करैक्टर का, शुभ गुणों का, उच्चे किरदार का, कीते हुए चंगे कामां नूं देख के साध संगत असीं कह सकते भी एक उच्ची आत्मक अवस्था का लखायक ये व्यक्ति है। तो साध संगत असीं किसी परसन के नाम के नाल एवें ब्रह्म ज्ञानी नहीं जुड़ी जाना, क्योंकि महाराज कहते ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। तो साध संगत 8वीं अष्टपदी का पाठ कंप्लीट किया है। तो मैं उम्मीद करता हाँ भी आप समूह सिख संगतां नूं इस 8वीं अष्टपदी दे विच दिती हुई जिहड़ी जानकारी है शब्दों के उच्चारण संबंधी वो आप जी नूं जरूर समझ में आई होगी। तो आओ साध संगत हुण रल मिल के असीं इहदे तो अगली 9वीं जिहड़ी अष्टपदी आ उहदा पाठ जिहड़ा वा उच्चारण करते हैं। आओ रल मिल के उच्चारण करिए।